बोलो राधा रानी की, बाके बिहारी लाल की, श्री वृंदावन धाम की। भक्तमाल में वर्णन आता है श्री दाम नामक एक परम भक्त के, जो बादशाह के खजांची थे। अब इनकी एक आदत थी कि राजा के जो भी धन कोष था उसमें से वो जिनको भी जरूरत थी उसको धन निकाल के दे देते थे, क्योंकि बड़े करुणा निधान थे, उनका स्वभाव बड़ा कोमल था। अब ये बात जाके किसी ने राजा को बताई कि आपकी अनुमति लिए बिना आपका खजांची अर्थात श्रीदाम जी जो हैं वो गरीबों में वो सारा पैसा बांट देते। तो बादशाह ने श्रीदाम जी को बुलाया और पूछा, क्योंकि वो भक्त थे, वो सत्य बोलते थे, क्योंकि भक्त असत्य नहीं बोलते। तो उन्होंने सत्य सत्य बता दिया, तो उनको फांसी की जो सज़ा है वो घोषित कर दी गई। अब हुआ ऐसे कि उनसे आखिरी इच्छा उनकी पूछी गई, तो श्रीदाम जी ने कहा कि मुझे मेरे विट्ठल भगवान के अंतिम बार के लिए दर्शन करवा दो, यही मेरी आखिरी इच्छा है। और विट्ठल भगवान के पास जाकर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि मेरे जीवन का ये निर्णय आपने लिया है, तो ये मेरे सर माथे हैं, ये मेरे शिरोधारी है आपका निर्णय, जिसमें आपकी प्रसन्नता हो आप मेरे साथ वही कीजिए। अब जब यहाँ पे श्रीदाम जी को फांसी देने के लिए ले जाया जा रहा था, तो एक किशोर अवस्था का बालक वहाँ राजा के पास पहुँचा और उसने राजा को जाकर बहुमूल्य रत्न एवं हीरे दिए और कहा कि मैं श्रीदाम जी का सेवाधारी हूँ, आप ये धन लीजिए और मेरे जो मालिक हैं उन्हें मुक्त कीजिए। अब राजा ने जो वो हीरे मोती देखे तो उनका माथा चकरा गया कि इतने बहुमूल्य रत्न तो उन्होंने अपने जीवन में कहीं नहीं देखे थे, और ये कहीं मिल भी नहीं सकते थे, इतने अनमोल, इतने बहुमूल्य। लेकिन उससे भी बहुमूल्य उन्हें कुछ दिखा, वो थे हमारे किशोर अवस्था में आए हुए विट्ठल भगवान। तो उन्होंने उस बालक से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम विट्ठू है, क्योंकि हमारे जो श्रीदाम जी थे ये प्यार से विट्ठल भगवान को विट्ठू कहते थे। बादशाह आश्चर्य में पड़े और उन्होंने अपने सेवाधारियों को भेजा कि श्रीदाम जी की फांसी रोक दी जाए। तो उन्होंने पूछा बादशाह ने श्रीदाम जी से कि तुम्हारा वो सेवक कहाँ है, उसे बुलाओ। तो श्रीदाम जी ने बादशाह से कहा भाई मैं तो आपका सेवक हूँ, मेरा सेवक कहाँ से आया? तो बादशाह ने बताया तुम्हारा सेवक विट्ठू आया था और बहुमूल्य रत्न आभूषण सब देकर तुम्हें मुक्त करवा कर गया है। वहीं पे श्रीदाम जी रोने लगे और उन्होंने बादशाह को बताया कि वो सुंदर कमल लोचन नेत्र वाला जो बालक आया था वो साक्षात विट्ठल भगवान थे। इस कथा से हम क्या समझ पा रहे हैं कि अगर हम धर्म पर चल रहे हैं, धर्म पर किसी की सहायता करने के लिए कुछ कर रहे हैं, तो ठाकुर जी हमारी रक्षा करेंगे। अगर हम अधर्म कर रहे हैं तो वही ठाकुर जी हमारा विनाश भी करेंगे। और अगर हम धर्म पर चलकर सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं तो वही ठाकुर जी विकट से विकट परिस्थिति में हमारी रक्षा के लिए स्वयं उपस्थित भी होंगे। कि धर्म पे चलने वालों के जीवन में कठिनाइयां जरूर हो सकती है, परेशानियां हो सकती है, सत्य थक सकता है, लेकिन सत्य पराजित नहीं हो सकता।